इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 4th ग्रेड एग्ज़ाम का रिजल्ट भी जारी हो चुका है और रैंक वाइज भी रिजल्ट जारी हो चुका है, जिसमें आपकी पूरी डिटेल के साथ रिजल्ट जारी हुआ। लेकिन इस बीच बहुत साथियों को ये डाउट है कि जो 300 MB वाली फाइल थी नॉन टीएसपी की, उसमें टोटल 100 तो हो रहे हैं 34,465 पेज, लेकिन जब वो पीडीएफ वो ओपन करते हैं तो उसमें मात्र 6,642 पेज तक ही ओपन होती है, उसके आगे ओपन नहीं होती है। तो आगे भी ओपन हो उसके लिए आपको क्या करना है उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा, और नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट को फायदा हुआ, कौन सी शिफ्ट को नुकसान हुआ है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो कट ऑफ जारी की गई है वो 2 गुना की कही गई है और उनका दस्तावेज सत्यापन से पहले स्क्रूटनी फॉर्म भी भरवाया जाएगा। तो कल आपके लिए, कल या परसों के अंदर मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब आपका स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक एक्टिव होगा उस टाइम आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से किस तरह से स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा, इसी यूट्यूब चैनल पर बताऊंगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर अलग से सूचना विभाग बोर्ड द्वारा जब भी दी जाएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन रखना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा आपकी पीडीएफ ओपन क्यों नहीं हो रही है और आपको क्या करना है जिससे कि आपकी पीडीएफ ओपन हो जाए। क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था, जब मैंने भी देखा था तो ये बात मुझे सही लगी थी कि आप जो बोल रहे थे कि नॉन टीएसपी की 300 MB के करीबन फाइल की साइज थी, लेकिन उसमें जब ओपन करते हैं तब तो वहाँ शो होते हैं कि भाई इस पीडीएफ में टोटल आपके 34,465 पेज है, यानी कि लगभग 20 लाख कैंडिडेट के डिटेल दे रखी है, जिसमें उनके मार्क्स कितने हैं, मार्क्स रो स्कोर कितना है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्या है, उनके माता का नाम, पिता का नाम, सब डिटेल उसमें दे रखी है। लेकिन जब साथी सर्च करते हैं तो बहुत साथी को ये डाउट आ रहा है कि कल जो एक रिजल्ट की रोल नंबर, सिर्फ जिसमें रोल नंबर और रैंक दे रखे थे उसमें तो हमारा नाम आ रहा था, लेकिन इस पीडीएफ में हमारे रोल नंबर क्यों नहीं आ रहे। उस पीडीएफ में रोल नंबर आपके जो अभी जारी उसमें इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप जब ये ट्राई करते हैं तो आपको क्या लगता है कि 6,642 पेज के बाद ये ओपन नहीं हो रही है, इस वजह से आपके वहां पर शो नहीं हो रही है। यानी कि जिनके भी 6,642 पेज के बाद पीडीएफ ओपन नहीं होती है और उनकी रैंक 3 लाख से ज़्यादा है, यानी कि 3,91,823 कैंडिडेट की रैंक है, वो 6,642 पेज के अंदर है। अगर आपकी रैंक इससे बाहर है, इस वजह से आपके रोल नंबर शो नहीं हो रहे थे। और आप सोच रहे होंगे कि कल जो आपके रोल नंबर वाली पीडीएफ आई थी उसमें तो आपके नाम शो हो रहे थे, रोल नंबर रैंक शो हो रही थी, लेकिन आज क्यों नहीं शो हो रहे। तो आज उसके पीछे का ये कारण है। अब इस पीडीएफ को आप किस तरह से देखोगे तो आपको टोटली 34,465 पेज में ये पीडीएफ देखने को मिलेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, आप जो मोबाइल से पीडीएफ ओपन करके देख रहे हो वो गलत तरीका है। अगर आप मोबाइल से देखोगे, मैंने भी ट्राई किया था देखकर, जब पता चला कि मोबाइल से देखने पर आपको 6,642 पेज के बाद आगे पीडीएफ देखने को नहीं मिलती है, यानी कि इतने पेज तक ही देखने को मिलती है, जबकि पीडीएफ की साइज 34,465 पेज तक है। इसके लिए आपको या तो कंप्यूटर या लैपटॉप का प्रयोग करना होगा। आपको वो पीडीएफ कंप्यूटर या लैपटॉप में ओपन करनी होगी। जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप में ओपन करोगे तो आपको टोटली 34,465 पेज की पीडीएफ ओपन देखने को मिलेगी, और उसमें फिर जिसका आप रिजल्ट देखना चाहते हो वो देख सकते हैं। और उसमें नॉन टीएसपी के जितने भी लगभग 20 लाख के करीबन कैंडिडेट है तो उन सबका रिजल्ट भी शो हो जाएगा। और टीएसपी में भी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो टीएसपी वाले भी पीडीएफ है वो लैपटॉप या कंप्यूटर में ट्राई करके देख लीजिए, आपको पीडीएफ पूरी ओपन देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं नॉर्मलाइजेशन में देखो किस शिफ्ट को फायदा हुआ है और कहीं कहीं पर क्या डिलीट क्वेश्चन हुए उस वजह से भी फायदा हुआ। उस वजह से कैसे हुआ, अब देखो फर्स्ट शिफ्ट को नुकसान हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट को नुकसान हुआ है नॉर्मलाइजेशन में, और बाकी शिफ्टों को फायदा ही हुआ है। तो फर्स्ट शिफ्ट को कितना नुकसान हुआ और बाकी शिफ्ट को कितना फायदा हुआ उसके बारे में भी बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है पेपर आपका 120 क्वेश्चन था और 200 नंबर का पेपर था। जब 200 नंबर का पेपर था, 120 क्वेश्चन था, तब आपका पर क्वेश्चन 1.66 अंक का था। लेकिन अब आपके हर शिफ्ट में, किसी शिफ्ट में 1 तो किसी के 2, किसी के 3 क्वेश्चन डिलीट हुए, उस वजह से पर क्वेश्चन का जो रेट है वो अलग अलग हो गया। वो किस तरह से हुआ उसके लिए एक फॉर्मूला भी आपको दे रखा है। कल जब रिजल्ट आया तो उसकी पीडीएफ में आपको एक की फैक्टर का फॉर्मूला दे रखा है, उसी फॉर्मूले से आपके अलग अलग आए। तो पहले वो फॉर्मूला देख लीजिए
और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से आपके जो पर क्वेश्चन की वैल्यू है वो अलग लगा रही है हर शिफ्ट में, क्योंकि डिलीट क्वेश्चन हो जाता है उसके बाद जो डिलीट क्वेश्चन के बोनस नहीं दिए जाते उसके नंबर बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांट दिए जाते हैं। और वो कैसे बांट दिए जाते हैं ये इसी फॉर्मूले से आपको समझ में आएगा। फॉर्मूला है की फैक्टर, के एफ का अर्थ होता है की फैक्टर, जिसका फॉर्मूला है मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। तो मैक्सिमम मार्क्स यानी कि आपका पेपर कितने नंबर का था, 200 नंबर का था, आप 200 लिखोगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि आपके पेपर में कितने क्वेश्चन थे, 120 थे, आप 120 लिखोगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में फिर आप 120 लिखोगे। अब यह नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन में आपको वे क्वेश्चन के नंबर लिखने हैं जो क्वेश्चन डिलीट नहीं हुए, यानी कि अगर जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन डिलीट हुए तो 120 में से 2 डिलीट हो गए, पीछे बचे 118, तो आपको लिखना होगा 118। अब जब 120 कटेगा 200/118 आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.694। अब देखो जहाँ एक क्वेश्चन आपका 1.666 नंबर का था, वहीं अब फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन 1.694 का हो गया, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन डिलीट हुए। अब आपको ऐसा लग रहा है ये तो दशमलव का, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अंतर तब आता है जब एक साथ सभी क्वेश्चन कलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद वो डिफरेंट आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। इस वजह से आप देख सकते हैं सेकंड शिफ्ट की बात करें तो सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन डिलीट हुआ, फोर्थ शिफ्ट में एक क्वेश्चन डिलीट हुआ, फिफ्थ शिफ्ट में एक क्वेश्चन डिलीट हुआ। तो जिस शिफ्ट में एक क्वेश्चन डिलीट हुआ वो यहाँ 118 की जगह 119 लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो उनकी वैल्यू आ जाएगी 1.680, यानी कि उनका एक क्वेश्चन सही होने पर 1.680 नंबर मिल रहे हैं। और जिनका फर्स्ट शिफ्ट में था उनका एक क्वेश्चन गलत राइट होने पर उन्हें नंबर मिल रहा था 1.694 का। और इसी तरह लास्ट शिफ्ट की बात करें यानी कि छठी शिफ्ट की, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट हुए वो है 3 क्वेश्चन डिलीट हुए। इसका मतलब छठी शिफ्ट वाले यहाँ वैलिड क्वेश्चन की जगह 117 लिखेंगे, तो फिर उनका एक क्वेश्चन हो गया वो 1.709 नंबर का हुआ। यानी कि सिक्स शिफ्ट में जिनका एग्जाम था उनका एक क्वेश्चन सही होने पर उन्हें 1.709 नंबर मिल रहे थे। तो ये तो आपका उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे पर क्वेश्चन के अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग नंबर। अब नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट को फायदा हुआ और कौन सी शिफ्ट को नुकसान हुआ, तो अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो फर्स्ट शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, 8 से लेकर 9 नंबर का नुकसान हुआ फर्स्ट शिफ्ट वालों का। यानी कि जिनका एग्जाम 19 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में था उनको नॉर्मलाइजेशन में 8 से एवरेज 8 से 9 नंबर का नुकसान हुआ है। सेकंड शिफ्ट यानी कि जिनका एग्जाम 19 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में हुआ था उन्हें नॉर्मलाइजेशन में 0 से 1 नंबर प्लस ही हुआ है, यानी कि माइनस नहीं हुआ। उनका जितना रो स्कोर है किसी किसी का पॉइंट में बढ़े तो किसी के 1 तक बढ़े हैं। जिनका एग्जाम थर्ड शिफ्ट में हुआ था यानी कि 20 सितंबर को मॉर्निंग में जिनका एग्जाम हुआ था उनके भी अंतर ज़्यादा देखने को नहीं मिला, 0 से 1 नंबर का अंतर देखने को मिला और वो भी प्लस में, यानी कि उनके कम नहीं हुए। रो स्कोर जितना उससे पॉइंटों में या तो किसी के 1 ज़्यादा हुआ तो किसी के पॉइंटों में ज़्यादा ही हुआ। उसके बाद फोर्थ शिफ्ट की बात करें यानी कि जिनका एग्जाम 20 सितंबर को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था उनके भी 0 से 1 नंबर का प्लस आया है नॉर्मलाइजेशन में, यानी कि उनके भी रो स्कोर से थोड़े पॉइंटों में बढ़े हैं या 1 बढ़े हैं। लेकिन जिनका एग्जाम 5वीं शिफ्ट में था तो उनके यानी कि जिनका एग्जाम 21 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में था तो 5वीं शिफ्ट वालों के जो नंबर है वो 3 से लेकर 5 तक नंबर है वो इंक्रीज हुए। यानी कि अगर किसी का रो स्कोर 100 था तो नॉर्मलाइजेशन के बाद किसी का 103 हुआ, किसी का 104 हुआ तो किसी का 105 हुआ। इसी तरह जिसका एग्जाम लास्ट शिफ्ट में था यानी कि छठी शिफ्ट में था तो उनके भी नॉर्मलाइजेशन के बाद 4 से 6 नंबर है वो इंक्रीज हुए। यानी कि अगर किसी के रो स्कोर 100 है तो किसी के नॉर्मलाइजेशन 104 हुए, किसी के 105 हुए तो किसी के 106 हुए। इस तरह से नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ाए गए हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि पीडीएफ आपको अब किस तरह से आप चेक करोगे तो आपको देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और नॉर्मलाइजेशन को लेकर आपको मैंने बता दिया है। अब इसके लिए स्क्रूटिनी फॉर्म को लेकर अलग से सूचना दी जाएगी कि भाई स्क्रूटिनी फॉर्म कब से शुरू होंगे, क्योंकि स्क्रूटिनी फॉर्म आपके ऑनलाइन भरवाए जाएंगे। 7 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है हर भर्ती परीक्षा का। जब प्री डीवी रिजल्ट आता है तो उसके बाद स्क्रूटिनी फॉर्म के लिए 7 दिन का समय दिया जाता है और वो आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से फिल करना होता है। लेकिन इसको लेकर प्रत्यक्ष से सूचना जैसे ही आएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। लेकिन 1-2 दिन के अंदर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि एसएसओ आईडी से अगर आप अपना स्क्रूटिनी फॉर्म जब लिंक एक्टिव होगा तब आपको किस तरह से भरना है और आपको उसके बारे में भी सूचित कर दिया जाएगा। बाकी कट ऑफ कितनी गई है, ये कट ऑफ आपके 2 गुना की कट ऑफ गई है। अब इस पर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि किसी का सिलेक्शन किसी और भर्ती परीक्षा में हो गया तो वो डीवी नहीं करवा रहा है तो उसके बाद स्टूडेंट अगर बोर्ड को नहीं मिलते हैं तो वो फिर पीछे से और लिस्ट निकाल देंगे। वो तो सब स्टूडेंट पे ही डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल एक बार आप कट ऑफ देख लीजिए। सबसे पहले अगर मैं नॉन टीएसपी की बात करूँ तो आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी में जनरल की कट ऑफ 146.3279 रही है,
फीमेल की 135.6506 रही है, विडो की 32.6964 रही है, डीआईवी की 86.0888 रही है, एक्स सर्विसमैन की 0.0033 रही है। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 126.0259, फीमेल की 114.4693, विडो की 0.0033, डीआईवी की 51.5655। एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 117.0626, फीमेल की कट ऑफ रही है 110.8956, विडो की कट ऑफ रही है 0.0033, डीआईवी की कट ऑफ रही है 38.7189। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में भी आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 131.6337, फीमेल की कट ऑफ रही है 122.0484, विडो की कट ऑफ रही है 0.2585, डीआईवी की कट ऑफ रही है 47.0655। ओबीसी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 138.2739, फीमेल की रही है 128.3747, डीआईवी की रही है 62.9038, विडो की रही है 0.0033। इसके बाद एमबीसी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 132.7357, फीमेल की रही है 116.6476, विडो की रही है 0.0033, डीआईवी की रही है 57.8038। इसके बाद शहरिया में भी आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ 0.01433 रही है, बाकी फीमेल विडो डीआईवी की सेम रही है 0.0033। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो बीएलबी और बीएलबी बैकलॉग की 0.0033, एचआई बैकलॉग की 0.0033, एलडीसीपी बैकलॉग की 73.1223, एमआईएमडी की 0.0033, एसपी की 0.0033 रही है। टीएसपी की बात करें तो टीएसपी में आप देख सकते हैं जनरल में कट ऑफ रही है जनरल की 116.4909, फीमेल की 105.4976, विडो की 4.6143, डीआईवी की 53.1944, एक्स सर्विसमैन की 3.0184 रही है। एससी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ 105.412, फीमेल की 97.3662, विडो की 0.2731, डीआईवी की 45.1998। एसटी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं जनरल की 95.2353, फीमेल की 92.1806, विडो की 0.0033, डीआईवी की 9.4442। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बीएलबी की 0.0033, एचआई की 0.3242, इसके बाद एलडीसीपी की 33.6563, एमआईएमडी की 0.3242 और एसपी की 0.0033। ये रही आपकी कट ऑफ। और लगभग इसमें आपके 24,000 के करीब स्टूडेंट 26,436 स्टूडेंट को अयोग्य इसलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे। यानी कि पेपर में आपके 120 क्वेश्चन थे तो ये 26,436 ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने पेपर में 12 से अधिक ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे। इस वजह से इनका जो रिजल्ट है वो अयोग्य कर दिया गया, फिर चाहे आपके कट ऑफ से ज़्यादा भी क्यों ना नंबर हो। और इस वरीयतानुसार परिणाम की 2 गुना कट ऑफ जारी की गई। इसके लिए दस्तावेज सत्यापन से पहले आपसे स्क्रूटनी फॉर्म भराने हेतु अलग से सूचना दी जाएगी और वो जब भी दी जाएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और फाइनल सिलेक्शन के लिए यानी कि जितने पद हैं उतने पदों के अंदर अगर आपके रैंक है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी दूसरा जो थोड़ा बाहर है तो उनका वो फिर डिपेंड करता है कि उनसे पहले वाला अगर कोई किसी और वैकेंसी में चला गया हो और उसने डीवी नहीं करवाई है तो फिर आपका भी नंबर आ जाएगा।